दोस्तों, ज्ञानार्थ आज आपके लिए एक पौराणिक और चतुर्थ व्रत के लिए प्रचलित श्री विनायक गणेश जी और एक बूढ़ी माई की कथा लेकर आया है, जिसमें बूढ़ी माई ने कुछ भी न मांगकर सब कुछ मांग लिया विनायक जी से। आइए शुरू करते हैं ये कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई और उसका परिवार रहता था। वे बहुत ही गरीब थे और सभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी गुजर बसर करते थे। बूढ़ी माई श्री गणेश जी की अनन्य भक्त थी। वे हमेशा गौरी नंदन गणेश के ध्यान में लीन रहती थी और चतुर्थी व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, बिना कोई कामना किए। उनकी भक्ति से गणेश जी बहुत प्रसन्न थे। जिस दिन बूढ़ी माई ने चतुर्थी व्रत का समापन किया और रात में सोने जा रही थी, उसी रात विनायक जी ने उन्हें दर्शन दिए। गणेश जी बोले, माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांग माई, तुझे क्या चाहिए? बूढ़ी माई हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, फिर भी सोचकर बता दे, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। बूढ़ी माई का उत्तर वही था, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा, तब तक सोच लेना। और वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बूढ़ी माई सुबह उठी तो उन्हें यह सब एक स्वप्न सा लगा, लेकिन उन्हें गणेश जी पर पूरा विश्वास था। उन्होंने ये घटना अपने बेटे को सुनाई। बेटे को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे अपनी मां की भक्ति पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, मां, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए आप बहुत सारा धन मांग लीजिए। इसी बीच उनकी बहू आ गई और बोली, मां जी, एक पोता मांग लो। पूरा घर सूना सूना लगता है, आप पोते को मांगकर घर की रौनक बढ़ा सकती है। यह सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। दोपहर में वे पड़ोस में यूं ही बातचीत करने गई और वहां ये बात कही। पड़ोसी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसन ने कहा, मां जी, आप अपने लिए आंखों की ज्योति मांग लो, जिससे आप इस भौतिक संसार को देख सको। बूढ़ी माई फिर से सोच में पड़ गई और सोचते सोचते घर लौट आई। अगली चतुर्थी आई। बूढ़ी माई और उनकी बहू ने मिलकर झोपड़ी को गोबर का लेप लगाकर साफ किया और उसे चमकाया। गणेश जी के लिए 56 प्रकार के भोग की तैयारी की और उनके आने की राह देखने लगी। गणेश जी फिर प्रकट हुए। उन्होंने 56 भोग में से एक लड्डू उठाया और खाने लगे। लड्डू खाकर बोले, मां पार्वती की याद आ गई। मन तृप्त हो गया। फिर बोले, माई, अब जो कुछ मांगना हो मांग ले। बूढ़ी माई ने विनम्रता से कहा, भगवान, यूं तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये कृपा दे। 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, नाती पोता, समस्त संसार परिवार का सुख और अंत में मोक्ष। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माई, तूने तो मुझे ठग लिया। कहती है कुछ नहीं चाहिए, और अब इस भौतिक संसार में ऐसा क्या रह गया है जो तूने न मांगा हो। गणेश जी बोले, जा, तुझे जो मांगा है वो सब मिलेगा।